तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आने वाले आगामी क्लास 10 के परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें अगर 6 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है तो आपका परफॉर्मेंस लगभग 80% के हैं आसपास। क्योंकि दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन हैं ये सब क्वेश्चन बैंक में से हैं, और क्वेश्चन बैंक में से अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का भाषी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का भाषी प्रतिबिंब किसका बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण से बनता है वास्तविक वस्तु का भाषी प्रतिबिंब। 2 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो हम लोगों के घर में कौन सा दर्पण यूज होता है? तो वो तो होता है अवतल, और अवतल सीधा नहीं बनाता है। तो कौन बचता है? 2 गो बचता है, उत्तल और समतल। तो उत्तल और समतल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उत्तल और समतल है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर में दिया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है उल्टा, तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चन गलती कर देंगे ना तो आप बिल्कुल एग्जाम में फेल होना ही होना है। उत्तल दर्पण इसका सही उत्तर हो जाएगा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण से। लेकिन दोस्तों अगर उत्तल दर्पण के साथ साथ और दूसरा भी दर्पण है तो उस पर भी ध्यान देने वाली बात है। तो इसमें दूसरा दर्पण कौन है? तो उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण पे से भी छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन दोस्तों अगर जो एक साथ केवल उत्तल दर्पण हो अलग से तो उसको उत्तल पर ही लगाइएगा। अवतल का मतलब कि महत्व कम है, अगर दोनों एक साथ रहेगा तब लगाइएगा, नहीं तो महत्व ज्यादा किसका है? तो उत्तल दर्पण का है। 5 नंबर में है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। जहां पर दिया गया होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा, ये गलत हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए 6 नंबर देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? तो आप लोग बताइए, आभासी और उल्टा होता है कि वास्तविक और सीधा होता है? ऑप्शन सी में है कि सीधा और आभासी होता है, ऑप्शन डी में है कि वास्तविक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। 7 नंबर में दिया गया है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परितारिका। परितारिका आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। 8 नंबर में दिया गया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। तो सूर्य का गोल क्या दिखता है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चपटा भाग जो है वो सूर्य का गोल दिखता है। 9 नंबर में दिया गया है कि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो कौन सा दर्पण हो सकता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसका मतलब कि आंसर हम बहुत बार बता चुके हैं कि ये समतल होता है, छोटा होगा तो उत्तल होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर जो वस्तु के जो वस्तु है उससे हमको दर्पण में छोटा दिखाई दे रहा है तो वो तो उत्तल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बराबर है, तो बराबर है तो समतल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर में क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है कि उल्टा होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए तीसरा स्लाइड देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन पता था कि नहीं था। चलिए अगला है 12 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, दूसरा है धनात्मक, तीसरा है शून्य और चौथा है अन्य। तो आप लोग सबसे पहले सोचे होंगे ना कोई आंसर, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोग सही सोचे थे कि गलत सोचे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनात्मक। 13 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक होता है डाईऑप्टर। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए ये भी हार्ड था।
14 नंबर क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इसको जो जो बना लेगा ना वो समझिए कि उनका एग्जाम का लेवल जो है हाई लेवल का है। तो इसका पहला ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है परावर्तन, डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी क्यों दिखती है, इसका कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन। इस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है या फिर पानी में जो बाल्टी होता है उसकी गहराई कम दिखती है, इसका दोनों का एक ही आंसर होगा इसीलिए। अब चौथा स्लाइड देखते हैं दोस्तों, हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। तो फोकस कि ध्रुव कि द्वारक कि इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, द्वारक कहा जाता है। अगर हम जो बोलते हैं कि आसान क्वेश्चन था और आप लोगों को याद नहीं होगा तो उसी समय वीडियो को पॉज करिएगा और या फिर 10-20 सेकंड पीछे करिएगा, उसको मन में ऐसे पढ़िएगा, दर्पण के चौड़ाई को दर्पण को क्या कहा जाता है, द्वारक द्वारक। इस तरह से पढ़ेंगे ना तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन दोस्तों आप लोगों को हार्ड लग रहा होगा जो याद नहीं किया होगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट भी है। समतल दर्पण का पहला ऑप्शन है, दूसरा है उत्तल दर्पण का, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण का, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लोग क्या सोचे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग करता है डॉक्टर। 19 नंबर क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। और दोस्तों ये बात बताने वाली नहीं है कि ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है, बल्कि ये हर साल आता है, ये बात जान लीजिए। और यहाँ तक कि ये क्वेश्चन जो है इंटर के परीक्षा में भी आता है, तो इसीलिए इसको तो ध्यान से देखिएगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.42 होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना पड़ेगा आपको। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्वेश्चन नहीं वाला और ऐसा और चाहिए कि नहीं चाहिए।